दोस्तों, मेरा नाम रानी है। मेरी उम्र 20 साल है। मैं दिखने में गोरी और गुलाबी होंठ, चंचल हसीना हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको अपने शादी की पहली रात की कहानी सुनाने जा रही हूँ। उससे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें। रात इतनी धीमी और मुलायम थी कि हर सांस में एक कहानी घुलती हुई महसूस हो रही थी। मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, हिमांशु, और मेरे शब्द आज उन सब चीजों का प्रतिबिंब होंगे जो मैं पहले सोचती ही रहती थी पर बोलने की हिम्मत नहीं करती थी। यह रात हमारी पहली रात है, नई शुरुआत नहीं, बल्कि हमारे मिलने की लंबी यात्रा का एक पवित्र मोड़ है। मैं यहाँ तुम्हारे सामने खड़ी होकर ऐसे वादे दे रही हूँ जो सिर्फ दो लोगों के बीच समझे जाते हैं: सम्मान, धैर्य और एक दूसरे की आत्मा को सुनने का वादा। तुम्हारे लिए मेरी चाहत कोई तेज लहर नहीं है, यह एक धीमा, गहरा सूरज का उगना है जो धीरे धीरे पूरे आकाश को रंगता है। जब तुम मेरी ओर देखते हो तो मुझे अपनी जड़ों का एहसास होता है और पंखों का भी। तुमने मुझे वह जगह दी है जहां मैं बेझिझक अपनी कमजोरियां और ताकत दोनों दिखा सकूं। मैं तुम्हें देखकर नहीं, तुम्हें महसूस कर रही हूँ। तुम्हारी सांसों की रफ्तार, तुम्हारे हाथों की गर्मी और वह खामोशी जिसमें हम एक दूसरे के शब्दों से भी आगे पहुंच जाते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें। मैं चाहती हूँ कि यह रात हमारे लिए सिर्फ एक शरीर का मिलन न बने। मैं चाहती हूँ कि यह हमारी कहानियों का, हमारी यादों का, हमारी छोटी छोटी आदतों का जश्न बने। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मुझे डर भी है, नए जीवन का, जिम्मेदारियों का, उन बातों का जिनको हम रोज निभाएंगे, पर मेरा डर तुम्हारे हाथों में हल्का हो जाता है। तुम्हारे सामने मैं वो लड़की हूँ जिसने अपनी माँ की सीख सीखी है, अपने शहर के छोटे छोटे नियम देखे हैं और अब अपने लिए एक नई भाषा चुन रही है। एक भाषा जो दयालु है, समानता की भाषा है, जहाँ चाहत और मर्यादा साथ चलते हैं। रात लंबी है और मैं चाहती हूँ कि हम इसके हर पल को पूरी तरह जिएं। जब तुम मेरे चेहरे को अपनी हथेली से छूते हो, वह स्पर्श मेरे लिए कोई जल्दी का फैसला नहीं होता, वह एक प्रश्न है। क्या तुम मेरे साथ सहमति में चलोगे? क्या तुम्हें मेरी सीमाओं का आदर है? और जब तुमने पहली बार मेरे होठों पर हल्का सा किस किया था, वह किस मैंने महसूस किया, पर मैंने उसे शब्दों से समेटा नहीं। मैं बताना चाहती हूँ कि किसने हमारे भीतर किस तरह की गर्माहट और नरमाहट फैलाई, पर मैं उसे किसी उत्तेजना की तरह नहीं, बल्कि किसी विश्वास की तरह याद करती हूँ। एक कोमल, मधुर वादा कि हम एक दूसरे की राहत बनेंगे। रात की खामोशी में हम बार बार शहर की छोटी छोटी बातें करते रहे। मैंने तुम्हें अपनी बचपन की कहानियाँ सुनाई, वे ललकारियाँ जो मेरी दादी मुझे बचपन में दिया करती थी, और तुमने अपने बचपन की नादान शरारतों को मुस्कान के साथ साझा किया। इन छोटी छोटी कहानियों ने हमें तब तक बांधा जब तक हमारे कदम और भी नजदीक न आ गए। हर हंसी, हर याद ने हमारी दूरी को कम किया और धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि ये पल हमारी पहचान को नया आकार दे रहे हैं। हम अकेले नहीं रहेंगे, हमारी जिंदगी में अब एक हम होगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें। मैं तुम्हें यह भी कह रही हूँ कि मेरी पहचान, मेरे शब्द, मेरे हंसने का सही वक्त
ये सब तुम्हारे पास नहीं बदल जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि तुम भी वही रहो जो तुम अभी हो, सीधा, संवेदनशील और अपने अपने छोटे छोटे मजाकों के साथ। मैं तुम्हें बदल नहीं पाना चाहती और उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे मोड़ने की कोशिश भी नहीं करोगे। हमारा प्यार ऐसी चीज होनी चाहिए जो हमें पूरा करे, कहीं दबाए नहीं। जब भी किसी पल मैं डर जाऊं या उलझन में आ जाऊं, मैं चाहूंगी कि तुम मेरे साथ बैठो, चुप रहकर भी मेरे साथ हो, और जब बोलना जरूरी होगा तो वह बोलो जिसे सुनकर मैं मजबूत महसूस कर सकूं। रात भर जब तुम मेरे बालों से खेल रहे थे और कभी कभार तुम्हारे होंठ मेरे माथे तक छू जाते थे, मुझे लगा कि प्यार की सबसे बड़ी भाषा भी वही है, देखभाल। वह छोटा सा किस, वह हल्का सा स्पर्श, वह हंसी जो अचानक निकल आती है, ये सब बातें बड़ी बातें बन जाती हैं। मुझे याद है कि तुमने कहा था, धीरे धीरे, और उस एक शब्द में तुम्हारा पूरा इरादा था मेरे साथ समेटकर चलने का। मैंने उसी पल अपने भीतर एक ठोस फैसला लिया, मैं तुम्हारे साथ उसी तरह चलना चाहती हूँ, धीरे, समझकर, पर निश्चय से। मैं तुम्हें एक वादा देती हूँ, मैं रात के अंत तक और उन सभी आने वाले दिनों में तुम्हारा साथी बनूंगी। मैं तुम्हारे साथ हर छोटे छोटे अनुभव को साझा करूंगी, चाहे वह सुबह की चाय हो या किसी मुसीबत का सामना। मैं तुम्हें अपनी इच्छा से जोड़ूंगी, अपनी मजबूरियों से नहीं। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों मिलकर अपने नियम बनाएं, किस तरह की बातों पर हम सहज हैं, किस तरह की बातों से हमें असहजता होती है, और उन सीमाओं का सम्मान कैसे करेंगे। यह सीमाएं हमारे प्यार को बंधन नहीं बनाएंगी, वे हमारे प्यार को सुरक्षित रखेंगी। रात गहरा चुकी है और अब जब बाहर हवा कुछ ठंडी हो रही है, मैं तुम्हें अपने पास खींचकर कहना चाहती हूँ कि हर बार जब तुम्हारा हाथ मेरे कंधे पर होगा, मुझे लगेगा कि मैं ठीक हूँ। हर बार जब तुम मेरी आँखों में देखोगे, मैं चाहूंगी कि वहाँ वही सच्चाई दिखे जो मैं खुद में देखती हूँ, कि मैं मुफ्त हूँ, कि मैं चाहती हूँ, और कि मैं अपनी मर्यादा के साथ चाहती हूँ। हमारी रूह को छूने वाली हर बात को मैं प्रेम से स्वीकार करूंगी, पर मैं यह भी कहती हूँ कि मेरा ना हमेशा मेरा अधिकार रहेगा, और तुम्हें उसे बदलने की जरूरत नहीं है, बस उसे समझने की आदत डालनी होगी। यह रात हमारे लिए केवल एक रात नहीं रहेगी, यह हमारे लिए एक पाठ होगी जिसे हम बार बार पढ़ेंगे, जब भी हमें भूलने लगे, जब भी हमारा रास्ता कठिन लगे। हम इस रात की उस दीवार पर टिकी जुगनू सी रोशनी को याद करेंगे जहां हमने पहली बार एक दूसरे की आत्मा को थामने का फैसला किया था। मैं चाहती हूँ कि हमारा प्रेम उम्र से परे, समय से परे और शोर शराबे से अलग रहे, शांत, दृढ़ और परिपक्व। अब जब रात का एक बड़ा हिस्सा बीत चुका है और तुम्हारी आंखों में भी वही थकान मुग्ध मुस्कान में बदल रही है, मैं बस इतना कहूँगी, चलो इस रात की आखिरी घड़ी को भी मिलीजुली शांति से बिताएं। चलो एक धीमा सा गाना सुने, तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में हो, और हम एक दूसरे की सांसों के साथ सो जाएं। मुझे भरोसा है कि सुबह जब आंखें खुलेंगी, हम दोनों एक दूसरे की हर छोटी छोटी आदत के साथ नई तरह से जुड़ चुके होंगे, और वही जुड़ाव हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। हिमांशु,
मेरे लिए यह रात सिर्फ तुम्हारे साथ बिताया गया एक एहसास नहीं, यह मेरे निर्णय का ऐलान है कि मैं इस जीवन की हर खुशी और हर चुनौती तुम्हारे साथ बांटना चाहती हूँ। मैं आज यहाँ अपने पूरे आत्मसम्मान, अपनी संवेदनशीलता और अपनी चाह के साथ खड़ी हूँ। यदि तुम भी मेरे साथ उसी तरह चलने को तैयार हो, धीरे, सम्मान के साथ और पूरे दिल से, तो मेरी और एक बार मुस्कुरा कर देखो और कहो कि हम साथ हैं। दोस्तों, आपको मेरी यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।